हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और पिछले ही एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह से फ्लाइट 401 के लैंडिंग व्हील इंडिकेटर में खराबी आ जाती है। सभी फ्लाइट क्रू इसे ठीक करने में लग जाते हैं। उधर प्लेन धीरे धीरे नीचे आने लगता है, पर पायलट्स का ध्यान कहीं और लगा हुआ था। फाइनली प्लेन क्रैश हो जाता है। इस हादसे में 101 लोगों की जान चली जाती है, जिसमें से 2 पायलट्स और एक फ्लाइट इंजीनियर डॉन रिपो भी थे। अब आगे की कहानी जारी रखते हैं। घटना के करीब 1 साल बाद इस केस को तो सॉल्व कर लिया गया, लेकिन जो घटनाएं इस प्लेन क्रैश के बाद होने लगी वो साइंस से परे और इन्वेस्टिगेटर्स के समझ के बाहर था। ईस्टर्न एयरलाइन के फ्लाइट क्रूज अक्सर ये शिकायत करने लगे कि हमें प्लेन में भूत दिखते हैं। ईस्टर्न एयरलाइन साबित हो चुका है, पर कैसे? दोस्तों, किसी रिटायर प्लेन या प्लेन क्रैश के बाद प्लेन के जो पार्ट्स सही सलामत बच जाता है, उन पार्ट्स को किसी और प्लेन में यूज कर लिया जाता है। लोगों का कहना था कि उस प्लेन क्रैश के बाद डॉन रिपो की आत्मा प्लेन के मलबों के चारों ओर भटकने लगी और कुछ ही महीनों बाद मेंटेनेंस टीम से एक गलती हो गई। उन्होंने प्लेन के कुछ पार्ट्स को दूसरे ट्राई स्टार फ्लाइट 318 में फिट कर दिया, जिससे उसकी आत्मा उस प्लेन में चली गई, मानो उसे एक नया शरीर, नया प्लेन मिल गया हो। फ्लाइट 318 में डॉन रिपो की आत्मा घूम रही थी, जिसने सबकी सोच को ही बदल के रख दिया। ट्राई स्टार फ्लाइट 318 रोज की तरह कुछ पैसेंजर्स को लेके उड़ान भरा। धीरे धीरे प्लेन एल्टीट्यूड को गेन करने लगा। प्लेन के एक फ्लाइट क्रू यात्रियों के लिए नाश्ते का इंतजाम करने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने ओवन की तरफ हाथ बढ़ाया, उन्हें एक साया दिखाई दिया। वो तुरंत ही पीछे हट गई और आंखें बंद कर लिया। वो दोबारा से आंखें खोली तो वहाँ सब कुछ ठीक था। शायद ये मेरा वहम होगा, यही सोच के वो फिर से ओवन की तरफ बढ़ने लगी, पर एक बार फिर से वो काला साया नजर आने लगा। इस बार उस साये को साफ साफ देखा जा सकता था। लग रहा था मानो ओवन का गिलास किसी टीवी का स्क्रीन बन गया हो। डर के मारे वो तुरंत ही वहाँ से निकल गई और दूसरे फ्लाइट क्रू को ये बात बता दिया। एक फ्लाइट इंजीनियर ने कहा कि चलो मैं देखता हूँ कहाँ पर भूत है। अब दोनों एक साथ ओवन की ओर बढ़ने लगे। तभी वो साया फिर से दिखाई दिया। फ्लाइट इंजीनियर थोड़ी हिम्मत करके पास चले गए। वो साया शायद कुछ कहना चाह रहा था। फ्लाइट इंजीनियर ने जो कुछ भी वहां देखा, उसके तो होश उड़ गए। उन्होंने उस साये को पहचान लिया था। वो उसी के सीनियर फ्लाइट इंजीनियर डॉन रिपो थे, जिनकी मौत 1 साल पहले प्लेन क्रैश में हो गई थी। उस साये ने कहा कि प्लेन में आग लगने वाली है, सावधान हो जाओ। इतना कहकर वो साया वापस से गायब हो गया। दोनों ने पूरी कहानी पायलट को बताया। अब तक प्लेन भी अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच चुका था। धीरे धीरे प्लेन सुरक्षित लैंड कर गया, लेकिन इस घोस्ट की कहानी सुनकर ईस्टर्न एयरलाइन कंपनी ने कहा कि चलो ठीक है, इसकी जांच कर लेते हैं। अगले ही दिन सारे पैसेंजर्स को वेटिंग रूम में बैठा दिया गया और 2 पायलट्स फ्लाइट 318 को उड़ाने लगे। कुछ देर उड़ान भरने के बाद प्लेन के इंजन में आग लग गई और एक धमाके के साथ प्लेन के टुकड़े टुकड़े हो गए। इत्तेफाक से वही फ्लाइट क्रू और फ्लाइट इंजीनियर उसी एयरपोर्ट में मौजूद थे। ये नजारा देखकर उनके दिमाग में डॉन रिपो की वो बात घूमने लगी। प्लेन के इंजन में आग लगने वाला है, सावधान। अगर प्लेन से सभी यात्रियों को नहीं निकाला जाता तो शायद सभी पैसेंजर्स की जान चली जाती। तो ये थी पूरी कहानी डॉन रिपो के मौत के बाद की। अब यहाँ से शुरू होता है मेरा केस स्टडी। दोस्तों, अगर आप भूतिया प्लेन फ्लाइट 401 टाइप करके सर्च करते हैं तो आपको बहुत सारे फेक वीडियोस मिल जाएगा। स्टार्टिंग में मुझे भी लगा था कि फ्लाइट 401 जैसा कोई प्लेन है ही नहीं, पर जब मैंने इसके बारे में सर्च किया तो पता चला कि फ्लाइट 401 नाम का एक प्लेन रियल में क्रैश हो चुका है, जिसमें डॉन रिपो की मौत हो गई थी और भूतिया प्लेन की कहानी की शुरुआत यहीं से हुई। तो चलिए एक एक करके पूरी कहानी को एक्सपोज करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है फ्लाइट 401 के क्रैश के कुछ महीनों बाद से, जब इसके पार्ट्स को फ्लाइट 318 में फिट कर दिया गया और करीब 1 साल बाद डॉन रिपो का भूत दिखाई दिया। पर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? प्लेन क्रैश के बाद 1-1.5 सालों तक इन्वेस्टिगेशन चला और जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ना हो जाए तब तक प्लेन के सारे मलबों को सिक्योर रखा जाता है। तो फिर कैसे फ्लाइट 401 का पार्ट्स फ्लाइट 318 में इंस्टॉल किया गया? ये सोचने वाली बात है। एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। फ्लाइट 401 को टोटल लॉस डिक्लेयर कर दिया गया था, यानी कि फ्लाइट 401 का कोई भी पार्ट
किसी दूसरे प्लेन में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सपोज चोरी छुपे कोई एयरलाइन कंपनी प्लेन का कोई पार्ट उठा के अपने प्लेन में लगा देता है। फॉर एग्जाम्पल इंजन के 500 रुपए का स्पार्क प्लग को कोई अपने प्लेन में लगा देता है और कुछ दिनों बाद इंजन में खराबी आ जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी वाले यही कहेंगे कि भाई ये स्पार्क प्लग तो इस प्लेन का है ही नहीं, इसलिए इंश्योरेंस तो गया काम से। मतलब कि 500 रुपए के बल्ब की वजह से 50 लाख का चूना लग गया। इसीलिए प्लेन क्रैश के बाद अगर टोटल लॉस डिक्लेयर कर दिया गया है तब कोई भी एयरलाइन कंपनी उसके पार्ट्स को दोबारा यूज नहीं करती। एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। सपोज ईस्टर्न एयरलाइन कंपनी को विंड स्क्रीन का वोल्ट चाहिए। अब इतने बड़े विशाल प्लेन के रैकेज में से प्लेन के विंड स्क्रीन को खोजा जाएगा, उसके बोल्ट्स को निकालना पड़ेगा, 10 आदमी की जरूरत पड़ेगी, उन सभी को हजार रुपए देना पड़ेगा। मतलब कि लगभग 10,000 रुपए का खर्च आ जाएगा। वहीं अगर एयरलाइन कंपनी नए वोल्ट्स को खरीद ले तो 1000 रुपए में हो जाएगा, 10,000 खर्च करने की जरूरत नहीं है। अब आप खुद ही बताइए एयरलाइन कंपनी ऐसा काम क्यों करेगी। मतलब साफ था कि फ्लाइट 401 का कोई भी पार्ट किसी दूसरे प्लेन में यूज नहीं किया गया था। तो फिर डॉन रिपो का भूत किसी दूसरे प्लेन में कैसे चला गया। चलो मान लेते हैं भूत पावरफुल था। उड़ते उड़ते भटकते भटकते पहुंच गया फ्लाइट 431 के पास। उड़ते उड़ते भटकते भटकते पहुंच गया फ्लाइट 318 के पास। इसमें कौन सी बड़ी बात है। आगे की कहानी कुछ इस तरह से है कि डॉन रिपो फ्लाइट इंजीनियर को सावधान किया कि प्लेन के इंजन में आग लगने वाली है। अब यहाँ एयरलाइन कंपनी कहती है कि ठीक है, हम प्लेन को उड़ा के टेस्ट करते हैं। वाह, कमाल हो गया। दोस्तों कमाल की बात तो ये है कि फ्लाइट को ऐसे टेस्ट नहीं किया जाता। इसके लिए प्लेन को मेंटेनेंस के लिए भेजा जाता है, न कि प्लेन को उड़ा के देखा जाता है कि हाँ अगर हम प्लेन से गिर के मर जाएं तो समझ लेना डॉन रिपो सही बोल रहा था। ये तो वही बात हो गई कि कार का ब्रेक फेल हो गया। अब ड्राइवर बोलता है कि मैं कार को 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाता हूँ और ब्रेक लगा के देखूंगा कि काम कर रहा है या नहीं। क्या इसमें 1% भी लॉजिक है? आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए। और मान लेते हैं कि ईस्टर्न एयरलाइन कंपनी ने ये बोल भी दिया कि चलो ठीक है, प्लेन को उड़ा के देखते हैं, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि नॉर्मली कमर्शियल प्लेन्स में कम से कम 2 इंजन होता है और दोनों में से एक इंजन फेल हो जाए तब भी प्लेन एक इंजन के सहारे उड़ सकता है। और बात करें फ्लाइट 401 की तो इसमें तो 3 इंजन लगा हुआ था। मतलब कि एक इंजन फेल होने के बाद भी प्लेन को एक नहीं बल्कि 2 इंजन संभाल सकता था। हाल में ही एक फ्लाइट 1380 का इंजन ब्लास्ट हो गया था और इंजन के टुकड़े सीधे प्लेन के बॉडी में जा टकराया। प्लेन का विंडो भी टूट गया, वो भी 32,000 फीट के एल्टीट्यूड पर। फिर भी प्लेन एक इंजन के सहारे सुरक्षित लैंड कर गया। डालो एयरलाइन में तो प्लेन के अंदर ही बॉम्ब इंस्टॉल कर दिया गया था और एक्सप्लोजन के बाद बड़ा सा होल बन गया, फिर भी ये प्लेन सुरक्षित लैंड कर गया। दोस्तों कुल मिला के कहा जाए तो ना तो कोई ऐसा टेस्ट किया गया था और ना ही ऐसा कोई प्लेन हादसा हुआ था। इसका सबूत मुझे तब मिला जब मैंने ट्राइस्टार मॉडल के सारे प्लेन क्रैश का रिकॉर्ड निकाला। कहानी के अनुसार डॉन रिपो का प्लेन क्रैश 1972 में हुआ और करीब 1 साल बाद उसका भूत दिखाई दिया और उसी के अगले दिन टेस्ट फ्लाइट के दौरान फ्लाइट 318 क्रैश हो गया। इट मीन्स फ्लाइट 318 1973 या 74 में क्रैश हुआ होगा। पर अफसोस प्लेन क्रैश के इस लिस्ट में 1973-74 में कोई भी प्लेन क्रैश नहीं हुआ। 5 सालों तक इस मॉडल का कोई भी प्लेन क्रैश नहीं हुआ। हालांकि 1977 में एक डेल्टा एयरलाइन फ्लाइट 1080 क्रैश हुआ था, लेकिन इसकी कहानी अलग है। इस पर भी कुछ दिनों में वीडियो मिल जाएगा। कुल मिला के कहा जाए तो फ्लाइट 318 नाम का प्लेन क्रैश तभी होगा जब इस नाम का प्लेन रियल में एग्जिस्ट करेगा। ऐसा कोई प्लेन था ही नहीं। बेसिकली ट्राइस्टार कंपनी L011 मॉडल का प्लेन बनाती थी, जैसे कि डेल्टा एयरलाइन, ईस्टर्न एयरलाइन। ये सब कंपनीज प्लेन को खरीद कर अपना नाम रख देते हैं, जैसे कि ईस्टर्न एयरलाइन फ्लाइट 401। अगर मैं कोई प्लेन खरीदता हूँ तो मैं उसका नाम रखूंगा AR एयरलाइन 11। इट मीन्स ट्राइस्टार प्लेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, न कि एयरलाइन कंपनी। प्लेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्लेन के मॉडल का नाम रखती है, जैसे कि इस प्लेन का नाम है L1011, इस प्लेन का नाम है बोइंग 747। ट्राइस्टार 318 में किसी भी एयरलाइन कंपनी का नाम जुड़ा हुआ नहीं है। इसे किस एयरलाइन कंपनी ने खरीदा इसका जिक्र कहीं भी नहीं है। अब आप ही डिसाइड कर सकते हैं। अगर भूतिया प्लेन रियल में था ही नहीं तो भूत कहां से रहेगा। अब एक और सवाल आता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था तो ये कहानी इतनी पॉपुलर कैसे हो गई। चलो मान लेते हैं कि फ्लाइट 318 नाम का कोई भूतिया प्लेन था ही नहीं
हो सकता है डॉन रिपो का भूत किसी और प्लेन में होगा, क्योंकि कुछ फ्लाइट क्रू ने ये एक्सेप्ट किया था कि हाँ हमने डॉन रिपो के भूत को देखा है। तो क्या वो झूठ बोल रहे थे? दोस्तों, घटना के 3-4 साल बाद ये भूतिया प्लेन की कहानी वायरल हो चुकी थी, इसलिए लोगों को सच्चाई बताने के लिए खुद ईस्टर्न एयरलाइन कंपनी पब्लिक में आके कहा कि ये सारी बातें अफवाह है। प्लेन क्रैश में 101 लोगों की जान चली गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारे भूत बन के घूम रहे हैं। मरे हुए लोगों के नाम पर इस तरह की अफवाह फैलाना, उनका मजाक उड़ाना, ये बिल्कुल भी गलत है। लेकिन ये कहानी इतनी वायरल हो चुकी थी कि एयरलाइन कंपनी की बात सुनने वाला कोई भी नहीं था। द घोस्ट फ्लाइट 401 के नाम से 1976 में एक बुक को भी पब्लिश कर दिया गया। इसके ठीक 2 साल बाद 1978 में एक मूवी भी बनके तैयार हो गया। अब ईस्टर्न एयरलाइन की बदनामी इंटू 100 हो चुकी थी, इसीलिए इसकी सीईओ ने मूवी बनाने वाले डायरेक्टर के नाम पर ही केस कर दिया, ये कहते हुए कि ये लोग किताब लिखकर मूवी बनाकर पैसे कमा रहे हैं और मेरा एयरलाइन कंपनी नुकसान में जा रहा है, बहुत बदनामी हो रही है। लेकिन इस केस का ज्यादा कुछ फायदा नहीं हो पाया, क्योंकि मूवी बनाने वाले डायरेक्टर ने ये कह दिया कि भाई देखो, हमने तो पूरी स्टोरी किताब से कॉपी किया है, अगर आपको कोई एक्शन लेना है तो उस राइटर पर लीजिए। वहीं बुक के राइटर से जब पूछा गया कि आपने अपने किताब में ईस्टर्न एयरलाइन फ्लाइट 401 को भूतिया प्लेन बता के क्यों अफवाह फैला रहे हो, आपने एयरलाइन कंपनी को डिफेम किया है। अब यहाँ पर बुक के राइटर ने कहा कि आप कौन से ईस्टर्न एयरलाइन फ्लाइट 401 की कहानी की बात कर रहे हैं, मैंने तो घोस्ट प्लेन फ्लाइट 401 के बारे में लिखा है, न कि ईस्टर्न एयरलाइन फ्लाइट 401 के बारे में। मैंने तो अपने बुक में कहीं भी ईस्टर्न एयरलाइन कंपनी का नाम तक नहीं लिया, तो फिर काहे का केस बनेगा मेरे ऊपर। खैर, उस राइटर के बात पर भी दम था। तो इस तरह से केस मुकदमा के बाद भी इस भूतिया कहानी के नाम पर बहुत से लोग पैसे छापते रहे। अगर इस कहानी की शुरुआत की बात करें तो सबसे पहले कुछ फ्लाइट क्रू ने कहा था कि हमने डॉन रिपो के भूत को देखा है, उससे हमने बात भी किया है। तो चलिए इसकी भी सच्चाई जान लेते हैं। ईस्टर्न एयरलाइन कंपनी के एक कैप्टन ने एक इमरजेंसी लैंडिंग किया। यहाँ पर एक न्यूज़पेपर वाले ने एक छोटा सा इंटरव्यू ले लिया। उसने कैप्टन से पूछा कि आपने ऐसा कैसे किया, कैसे इस इमरजेंसी लैंडिंग को आपने अंजाम दिया। कैप्टन ने मजाकिये अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि देखो, ऐसा कुछ बात नहीं है, रास्ते में वो डॉन रिपो मिल गया था ना, तो उसी ने हेल्प कर दिया और मैंने इमरजेंसी लैंडिंग करा दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इस तरह से कैप्टन जवाब देते हुए वहां से निकल गए। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि ये इंटरव्यू 1970 के दशक में हुआ था। उस समय के इंटरव्यू में सारे बातचीत को पेपर में लिखा जाता था, न कि वीडियो में रिकॉर्ड होता था। जब ये इंटरव्यू न्यूज़पेपर में आया तब ये लिखा गया कि कैप्टन ने कहा कि डॉन रिपो के भूत ने प्लेन को क्रैश होने से बचाया, जबकि रियलिटी ये थी कि ऐसा सिर्फ मजाकिये अंदाज में कहा गया था। कैप्टन की बातों को ना तो वॉइस में रिकॉर्ड किया गया और ना ही वीडियो फॉर्मेट में, इसीलिए लोगों को समझ में नहीं आया कि ये जोक था या कुछ और। अब दूसरे न्यूज़पेपर वालों ने भी इस न्यूज़ को कॉपी करना शुरू कर दिया, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो कहानी को हूबहू कॉपी नहीं कर सकते थे। इसलिए जब जब भी इस कहानी को, इस इमरजेंसी लैंडिंग की कहानी को छापा गया, तब कहानी में बहुत से बदलाव किए गए। एक छोटे से जोक ने फ्लाइट 401 को भूतिया प्लेन बना दिया और मुझे भी 2 वीडियो बनाने पर मजबूर कर दिया। वीडियो के अंत में बस यही कहूंगा कि जहां भी यूट्यूब में ऐसे कहानी सुनने को मिलता है, बस समझ जाओ कि वो पैसे छाप रहा है। 1976 में बुक राइटर ने भी पैसे के लिए ही बुक लिखा। 1978 में डायरेक्टर ने भी पैसे कमाने के लिए ही मूवी बनाया, पर उन सब ने कभी नहीं कहा कि ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। लेकिन आजकल के यूट्यूबर्स ने तो हद को ही पार कर दिया। इस कहानी को सच्ची घटना बताकर पैसे छाप रहे हैं। ऐसे वीडियोस और वीडियो को बनाने वाला साइंस के नाम पर सिर्फ एक धब्बा है और कुछ भी नहीं। अगर ज्यादा बोल दिया तो माफ करना। मेरा काम है ऐसे झूठे अफवाहों को एक्सपोज करके सच आपके सामने लाना और ढेर सारा नॉलेज प्रोवाइड करना। चाहे मेरे वीडियोस में मिलियंस ऑफ व्यूज आए या ना आए, मैं कभी भी व्यूज के लालच में ऐसे फेक वीडियोस नहीं बनाऊंगा। हमेशा सच के साथ ही खड़ा रहूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।